सीधे आपको असम ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का परिणाम है कि आज विकास की प्रक्रिया के साथ असम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, ये इसलिए हो पाया है क्योंकि हमारे पास सुश्री नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी का है और मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की एक महाताकत बन रहा है। अभी आपने 4 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति का वक्तव्य पढ़ा होगा, जिसके बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की बुरी प्रशंसा की और प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कहा कि दुनिया के नेताओं के सामने कोविड प्रबंधन में, कोरोना प्रबंधन में भारत ने जो विशेषज्ञता दुनिया को दी है वह अभिनंदनीय है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की उन्होंने सराहना की। भाइयों बहनों, कोरोना प्रबंधन के साथ साथ कोरोना की 2 स्वदेशी वैक्सीन देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के वैज्ञानिकों ने किया है। और आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कोविड प्रबंधन के साथ ही आपने देखा होगा बंगाल की धरती पर पैदा हुए थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1953 में एक देश के अंदर एक आंदोलन चलाया था, जब कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने धोखे में देश के संविधान के अंदर धारा 370 को जोड़ करके भारत के अंदर आतंकवाद की नींव रखने का कुत्सित प्रयास किया था। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा देश को दिया था, एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान, 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस उद्घोष को साकार करने का काम किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जब कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का कार्य हुआ है। भाइयों बहनों, धारा 370 को समाप्त करना आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का कार्य तो हुआ ही है, लेकिन साथ साथ मैं इस बारे में भी कह सकता हूं, कांग्रेस ने जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर असम के नागरिकों को कोई भी व्यक्ति धारा 370 के रहते हुए कश्मीर के अंदर जमीन नहीं खरीद सकता था, लेकिन आज अगर असम का कोई नौजवान जम्मू कश्मीर में कोई जमीन खरीदना चाहेगा, आराम से वह जमीन खरीद सकता है। यह अधिकार भी आपको दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। आज जम्मू कश्मीर भारत के संविधान के अनुसार संचालित होने वाला एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है। और यही नहीं, पूर्वोत्तर के राज्यों में पहले मंत्री कभी कहीं यहां नहीं आते थे, केंद्रीय मंत्रियों के दर्शन नहीं होते थे। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर मंत्री को आदेश दिया कि हर 15 दिन में वह पूर्वोत्तर के राज्यों का दौरा करेंगे, विकास के कार्यों की हकीकत को जानेंगे और विकास के साथ साथ रोजगार का सृजन पूर्वोत्तर के राज्यों में करेंगे। आज भाइयों बहनों, उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। असम समेत पूर्वोत्तर का भारत तेजी के साथ विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ा है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने का कार्य कर रहा है। भाइयों बहनों, हम लोग जब इससे पहले असम में आते थे, मैं लोकसभा चुनाव में भी आया था और लोकसभा चुनाव के समय जब भी हम कहीं जाते थे, यहां का नौजवान मुझसे एक ही बात पूछता था कि योगी जी बताइए, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अयोध्या में राम मंदिर कब बनेगा? लोग मुझसे प्रश्न पूछते थे, लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को प्रधानमंत्री मोदी जी ने साकार कर दिया है। तमाम अवरोधों को दूर करते हुए अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है और मैं आप सबका आभारी हूं
राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि में असम ने भी भारी योगदान किया है। इस योगदान के लिए असम के सभी नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, राम भारत की सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक पुरुष है। राम हमारी आस्था है। राम भारत के धार्मिक और आध्यात्मिक आवाज हैं। भारत के रोम रोम में राम बसते हैं, श्वास श्वास में राम बसते हैं। राम के बगैर भारत का कोई काम नहीं हो सकता है। और आज भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण नए भारत की और भव्य भारत की और समृद्ध भारत की एक नई तस्वीर दुनिया के सामने रखने वाली है। और इसीलिए असम चुनाव के बाद जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होगा, मेरा आप सबसे आग्रह होगा, भावेश कलिता जी से आग्रह होगा, दिलीप सेकिया जी से मेरा आग्रह होगा, तब असम के लोग भी अयोध्या में आकर के भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में रामलला का दर्शन का सौभाग्य अर्जित करेंगे। तो असम में जनसभा को संबोधित कर रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।